बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज के इस बहुत ही पुनीत अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए इस धर्मपीठ पर हमारे बीच पधारे हुए पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, काची कामकोटी पीठाधीश, मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, इनके अमृत महोत्सव के निमित्त से इस धर्मपीठ पर इतने सारे देश के प्रमुख संतगण उपस्थित है। मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूं किसका नाम पहले लूं और किसका बाद में। मैं तो सबसे पहले हमारे आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे देश के प्रमुख संतों के साथ बैठने का अवसर उन्होंने मुझे दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मुझे दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं और यहां पर उपस्थित हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव जी, हमारे परम पूजनीय अवधेशानंद गिरि जी महाराज, जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर, हमारे पूजनीय जगतगुरु द्वाराचार्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, मूलक पीठाधीश वृंदावन, हमारे परम पूजनीय हमारे अपने श्री कालसिद्धेश्वर महाराज जी कनेरी मठ, हमारे जैसा उल्लेख हुआ कि यहाँ आळंदी में हम लोग आए तो जिनका आशीर्वाद हमको प्राप्त करना ही पड़ता है, ऐसे शांति ब्रह्म हरिभक्त पारायण श्री मारुति महाराज कुरेकर, पूजनीय श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूजनीय आचार्य बालकृष्णन जी महाराज, पूजनीय साध्वी भगवती देवी जी, हमारे सभी के बहुत ही पूजनीय और बहुत ही लाडले आदरणीय भाई श्री आदरणीय पूजनीय रमेश भाई ओझा, हमारे साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारी उमाते खापरे, बाळा भाऊ भेगड़े, हमारे अजय भूतड़ा जी, हमारे राजा लुईस जी, सभी मंचासीन महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांकरता हा अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की पूजनीय गोविंददेव गिरी महाराज यांच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आपण सगळे या ठिकाणी उपस्थित आहोत। आणि आळंदीच्या नगरीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र, तया आठविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी। अशा या माऊलीच्या भूमीमध्ये आपण सगळे लोक या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत आणि जी एक मोठी परंपरा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे की ज्या परंपरेने भागवत धर्माची पताका ही नेहमीच उंच ठेवली, ज्ञानेश्वर माऊलींपासनं तर जगद्गुरु तुकाराम महाराजांपर्यंत ही जी एक मोठी परंपरा आहे, या परंपरेचा आशीर्वाद या ठिकाणी घेण्याकरता आपण सगळे आले आहोत। आज खरं म्हणजे इतक्या सगळ्या संतांनी पूज्य गुरुदेवांना आशीर्वाद दिले आहेत, शुभेच्छा दिल्या आहेत।
मैं क्या शुभकामनाएं दूं। परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने शुभकामना देने के बाद मेरे जैसा छोटा व्यक्ति क्या शुभकामना देगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भाई श्री जी ने कहा, आपका जब 100वां जन्मदिन हम मनाए उस समय मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त करने का अवसर फिर एक बार मिले, यही ईश्वर के चरणों में मैं आपके लिए शुभकामनाएं यहां पर देता हूं। वैसे तो मैं मानता हूं कि एक इच्छा आपके मन की पूरी हुई और प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी तैयार हुआ और राम लला जी के विग्रह की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। पर मैं जानता हूं कि अभी जब तक प्रभु श्री राम जी के साथ साथ प्रभु श्री कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक हमको विराम नहीं मिलने वाला। और बाबा विश्वनाथ ने तो अपना चमत्कार दिखा ही दिया है, इसलिए अब उसकी चिंता करने की आवश्यकता हमको नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि हमारे सनातन संस्कृति को फिर एक बार उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, उसे फिर एक बार प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो एक महायज्ञ चल रहा है, उस महायज्ञ में एक बहुत बड़ी समिधा के रूप में हमारे गोविंद देव गिरी जी महाराज ये सातत्य से काम कर रहे हैं और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत यहां पर नमन करता हूं। और मुझे लगता है कि हमारे ट्रस्ट के न्यास के कोषाध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया, वैसे तो ये मंदिर प्रभु श्री राम जी का अगर हम कहते तो भारत के 5 लोग मिलकर भी बना देते, लेकिन वो फिर प्रभु श्री राम जी का मंदिर नहीं होता। प्रभु श्री राम जी का मंदिर तो जन जन के माध्यम से बनना चाहिए। इस प्रकार की बात न्यास ने सोची और गुरुदेव के नेतृत्व में करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था के साथ इस मंदिर के लिए जो भी संभव था वो दान दिया। और मैं ऐसा मानता हूं ये सबसे अच्छी बात है, किसी भी सरकार का एक भी पैसा न लेते हुए हमारे रामलला भारत की जनता के माध्यम से अपने स्थान पर बैठे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। वैसे तो गुरुदेव समर्थ रामदास स्वामी के भी भक्त है और रामदास स्वामी जी कहते थे, आम्ही काय कोणाचे खातो तो श्रीरामच आम्हाला देतो। और मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज आज हमें देखने को मिलती है। हमारे जगतगुरु तुकाराम महाराज हमेशा कहते थे, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविती परोपकारे। आज हम देख सकते हैं ये मंच पर बैठे हुए जितने संत हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी संस्कृति के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे मूल्यों के लिए यहां पर दिया है। और ऐसे सारे लोग आज एक संत के अमृत महोत्सव पर यहां पर पधारे हैं। तो मैं आए हुए सभी संतों का और विशेष रूप से हमारे शंकराचार्य जी का महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यहां बताया भी गया कि स्वामी जी ने 181 देशों में 8 लाख लोगों को गीता का परिचय कराया और गीता परिवार और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान जैसी संस्थाओं के माध्यम से जन जन तक गीता को पहुंचाने का काम ये पूज्य महाराज श्री ने यहां पर किया। हम सभी जानते हैं संत ज्ञानेश्वर जी माउली ने भी गीता को सरल शब्दों में हम सभी तक पहुंचाया। और आज जिन्होंने गीता को सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया, उस माउली की नगरी में ही
सालों सालों से, दशकों दशकों से गीता की सेवा करने वाले ऐसे एक मनीषी का सत्कार हो रहा है। ये भी मैं ऐसा मानता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। वैसे तो हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू पाव। यहां तो गुरु भी है और गोविंद भी है, तो पाव किसके लगना हमारे सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज कोई भी दुविधा इस प्रकार की हमारे मन में नहीं है। सच तो यह है कि इस पीठ पर आने के बाद मैं क्या कहूं, ये मेरे सामने दुविधा है। और इतने बड़े सभी हमारे आचार्य यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी बात भी हम सभी को सुननी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे गुरुदेव जी ने संघ के स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्र की चिंता की और एक सन्यासी के रूप में पूरे सृष्टि की चिंता की। इसलिए आज इतने बड़े सारे लोग उनका अभिष्ट चिंतन करने के लिए आए हैं। और शंकराचार्य जी ने जो शायद काची पीठ से किसी को नहीं मिला, इस प्रकार का आशीर्वाद आज पूज्य गोविंद गिरी देव जी को दिया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत यहां पर अभिनंदन करता हूं। और उनका आशीर्वाद और मंचासीन सभी महानुभावों का आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहे और हमारे देश की सेवा, हमारे संस्कृति की सेवा, हमारे मूल्यों की सेवा, हमारे विचारों की सेवा, ये उनके माध्यम से हमेशा होती रहे, ऐसे राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम।